बता सकती हो कि तुम कब तक पूरी तरह ठीक हो जाओगी? माँ, तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे अब अच्छा नहीं लगता है। मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं माँ। तुम्हारे हाथ का खाना खाए कितने दिन हो गए हैं। क्या तुम कभी फिर से बैठ सकोगी माँ? थोड़ा खड़ा हो सकोगी? बताओ न माँ, जवाब दो, चुप मत रहो। बेटी, मैं तो खड़ा होना चाहती हूँ, लेकिन देख भगवान का कैसा खेल है, मुझे खड़ा ही होने नहीं देता है। अचानक इतना बीमार पड़ गई हूँ कि तेरी कोई देखभाल नहीं कर पाती हूँ। फिर भी चिंता मत कर बेटी, तेरी माँ बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगी, बालों की चोटी बना देगी और भी बहुत कुछ कर देगी तेरी माँ। मैं तो उसी आस में मन को समझा कर रुकी हूँ माँ, इसलिए थोड़ी देर बाद मैं कैलाश काका के दवा की दुकान पर जाऊंगी। अगर वो कुछ दवाइयाँ उधार में दे दे तो अच्छा होगा। बाबा भी तो कुछ दिनों से बहुत कम कमा रहे हैं, घर में बहुत तंगी चल रही है माँ। तू इस उम्र में हमारे लिए कितना सोच रही है बेटी। असल में तू गांव की और लड़कियों जैसी नहीं है, तू उनसे बहुत अलग है। तू अपने माँ बाप के बारे में सोच रही है। असल में बेटी, तुझे अपनी बेटी के रूप में पाकर मुझे बहुत गर्व होता है। आप दोनों के सिवा मेरा और कौन है माँ, इसलिए आपकी नहीं तो किसकी सोचूंगी। अच्छा माँ, तुम अब थोड़ा आराम करो, मैं अपने काम खत्म कर लूँ। अगर तुम ठीक से दवाई नहीं खाओगी तो और बीमार पड़ जाओगी। नहीं बेटी, तू मेरे बारे में थोड़ा ज्यादा सोच रही है। मैं इतना बीमार नहीं पड़ रही हूँ। भगवान का जब बुलावा आएगा तब वैसे ही चली जाऊंगी। इतनी दवाएं खाकर क्या फायदा बेटी। नहीं भाई, जंगल के इस हिस्से में अब लकड़ी नहीं काटी जा सकती। ऐसे गीली और सड़ी हुई लकड़ियाँ बाजार में बिकती भी नहीं है। घर कैसे चल पाएगा, इस चिंता में मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुमने बिल्कुल सही बात कही। हम लकड़हारों की हालत बहुत खराब है। मेरी बेटी कुछ दिनों से बहुत बीमार है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं पाता हूं। अगर इतनी कम कमाई होती रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा। घर चलाऊं या बेटी का इलाज कराऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू तो जानता ही है भाई, मेरे घर की क्या हालत है। मेरी पत्नी कई दिनों से बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी है। ठीक होने की कोई उम्मीद उसमें नहीं दिखती। दवाओं के पीछे बहुत पैसा खर्च हो गए हैं। बेटी भी बड़ी हो रही है। क्या करूं भाई, कुछ दिमाग में नहीं आता है। और थोड़ी बड़ी होने पर तो बेटी की शादी भी करनी पड़ेगी। उसका पैसा भी तो मुझे जुटाना है। हर तरफ से हम गरीबों की हालत बहुत खराब है भाई। मछली के बाजार में, सब्जी के बाजार में महंगाई की आग लगी है। कुछ भी खरीद कर खा भी नहीं सकता हूँ। हम गरीब क्या खा रहे हैं यही समझ नहीं पाता हूँ। हाँ भाई, इसी हालत में हमें जीना है और कुछ करने को भी नहीं है। अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं। यही समाज की हकीकत है। चल भाई, अब बाजार के रास्ते चलते हैं। यहाँ बैठकर और कोई फायदा नहीं है। इन लकड़ियों को बेचकर कुछ पैसे हाथ में ले लें और घर जाए। हाँ भाई, वही कर रहे हैं। चलो घर चला जाए। कैलाश काका, माँ की सारी दवाएं खत्म हो गई हैं। कृपया कुछ दवाइयाँ अगर उधार में दे देंगे तो बहुत उपकार हो जाएगा आपका। कृपया कुछ दवाएं मुझे उधार में दे दीजिए कैलाश काका। कुछ दिनों बाद जब बाबा की कमाई बढ़ जाएगी तब सारा हिसाब चुकता कर दूंगी। तुम लोग मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या? कुछ दिन बीतते ही दवाइयाँ ले जाती हो, पैसे देने को नामो निशान नहीं। मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा। जब तुम लोग दवाओं का पैसा दे ही नहीं सकते हो तो बीमारी क्यों लाते हो? मुझे माफ करो, मैं तुम्हें और उधार वे दवाएं नहीं दे सकता हूँ। किसी और दुकान से उधार ले जाओ। ऐसे मत बोलिए काका, ये मेरी माँ के जीवन और मृत्यु का सवाल है। कृपया मैं आपके पैर पड़ रही हूँ, मुझे कुछ दवाएं दे दीजिए। मैं आपको वादा कर रही हूँ, कुछ दिनों बाद आपके सारे पैसे चुकता कर दूंगी। पैसा तो बहुत आता जाता रहता है,
लेकिन जिंदगी एक बार ही मिलती है काका। मैंने कहा ना, मैं दवाएं नहीं दे सकता हूँ। जंगल में तो कितने तरह के औषधियाँ पेड़ पौधे मिल जाते हैं। वहाँ से दवा बनाकर अपनी माँ को नहीं खिला सकती हो क्या? जब दवा खरीदने के पैसे ही नहीं है तो वही करना चाहिए तुम लोगों को। काका, इतना कहने पर भी आपका पत्थर सा मन जरा भी नहीं पिघला। अच्छा ठीक है, दवाएं देने की जरूरत नहीं है, मेरी माँ को भगवान ही बचा लेगा। हाँ, अब जाकर तुमने सही बात कही। तुम जैसे गरीबों के साथ हमेशा भगवान ही होता है, इसलिए दवाओं की जरूरत ही नहीं है। जा अब अपने घर चली जा। मेरी दुकान में अब बहुत सारे ग्राहक आएंगे, यहाँ झमेला मत कर। अच्छा काका, मैं यहाँ और झमेला नहीं करूँगी, मैं घर चली जा रही हूँ। और आप जो पैसे दिए हुए हैं उसे मैं किसी तरह बहुत जल्दी दे दूँगी। फिर आती हूँ काका, अच्छे रहिएगा। मेरी माला बेटी, तू कहाँ चली गई? अपने बाबा के पास जल्दी लौट आ बेटी। माला बेटी, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आ जा बेटी। कृपया आप थोड़ा चुप हो जाइए। हमारी माला बेटी खो गई है। अब 15 साल हो गए हैं। उसके शोक में आप तो पत्थर हो गए हैं। जमींदारी का काम सब कुछ सिर के ऊपर आ गया है। हमारी माला अब कभी भी वापस नहीं आएगी। सच्चाई को आपको स्वीकार करना ही होगा। मैं तो उसकी माँ हूँ, मुझे भी तो उसके लिए दुख होता है, लेकिन आप उसके लिए थोड़ा ज्यादा टूट गए हैं। अगर भगवान ने नसीब में लिखा होगा तो हमारी माला एक दिन हमारे घर जरूर वापस आएगी। उसी आस में तो मैं भी हूँ भगवान। कितने साल बाद ईश्वर ने मुझे एक संतान दी थी, फिर उसे भी छीन लिया। पता नहीं हमारी माला कहाँ है और कैसी है। जितने दिन बीत रहे हैं मेरी माला का शोक मेरे मन में ज्यादा होता जा रहा है। तुम्हें पता है क्या भाग्यवान, मेरी बेटी कब मेरे पास वापस आएगी? आप देखना, बहुत जल्दी हम अपनी बेटी को खोज लेंगे। मेरा मन कह रहा है अब आप थोड़ा ठीक हो जाओ। गांव के कितने काम पड़े हैं, उन कामों को अपने हाथ में ले लो और गांव वालों की थोड़ी मदद करिए। मैं अकेले सब कुछ संभाल नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत दुख हो रहा है। कैसे स्वस्थ हो जाऊं भाग्यवान? अपनी बेटी के बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। माला खो गई इसके 15 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जैसी अभी कुछ दिन पहले ही वो खो गई हो। मेरी बेटी वापस आ जा, माला बेटी जल्दी वापस आ जा। आप थोड़ा शांत हो जाइए ना, और कितना रोएंगे? आँखों के नीचे कालिख पड़ गई है। आप पर कोई दवा काम नहीं कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है हमारी बेटी अभी भी जिंदा है। वो जहाँ भी हो भगवान उसकी रक्षा करेंगे। बेटी रूपा, क्या खाना बना रही हो? घर में तो कुछ बनाने को है ही नहीं। अरे बाबा, आप काम से वापस आ गए? बस यही बाबा, सीमा काकी के घर से कुछ चावल उधार लाई हूँ, उन्हीं को बना रही हूँ। बैठो ना बाबा, आपसे 2 बातें कर लूँ। सारे दिन तो आपसे 2 बातें भी नहीं कर पाती हूँ और मेरे साथ कोई मिलना भी नहीं चाहता है। सब कहते हैं हम बहुत गरीब हैं, उनके साथ रहेंगे तो वो भी गरीब हो जाएंगे, इसलिए मैं भी किसी के साथ नहीं रहती हूँ बाबा। बेटी, हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन तेरे जैसी बेटी जिस घर में है वो बाबा कभी गरीब नहीं होता है। तू हमसे कितना प्यार करती है बेटी, लेकिन देखना मैं तेरा कितना बदकिस्मत पिता हूँ। तेरे भविष्य के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखना बेटी, आज सारे दिन लकड़ी काट रहा था, लेकिन एक भी लकड़ी नहीं बिक पाई, इसलिए लकड़ी को लेकर घर चला आया। परेशानियाँ जब आ जाती हैं तब ऐसे ही आ जाती हैं बाबा। माँ की तबीयत भी दिन ब दिन बहुत खराब हो रही है। कैलाश काका की दुकान पर गई थी दवाएं उधार लेने, लेकिन उन्होंने मुझे भगा दिया बाबा। इस जिंदगी में हम जैसे गरीबों के लिए कोई सुख नहीं लिखा है, लेकिन मेरा मन क्या कह रहा है आप जानते हो बाबा? बहुत जल्दी हमारे अच्छे दिन आएंगे, उस दिन हमारे कोई कष्ट नहीं रहेंगे। क्यों रे मीरा, खाना बनाने में अभी कितना समय
तेरे जमींदार साहब को भूख लग रही है और मुझे भी भूख लग रही है। बता कब खाना बनेगा? अब देख रही हूँ तू काम करने में बहुत ढिलाई करने लगी है। रोज देर से आ रही है और खाना भी देर से बना रही है। तूने चूल्हे में अभी आग भी नहीं जलाई है। मैं तो अभी आपके पास ही जाने वाली थी मालकिन, और आप चली आई हैं। असल में हुआ ये मालकिन, खाना बनाने के लिए कोई लकड़ी ही नहीं है। कल आपको बताने वाली थी, बताना भूल गई। लकड़ी के बिना तो खाना नहीं बन सकता है मालकिन। सचमुच मैं तुझे क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता है। तू मुझसे आज कह रही है कि लकड़ी नहीं है। ठीक है, मैं अभी श्याम को भेज रही हूँ जल्दी कहीं से लकड़ी लाने के लिए। हाँ मालकिन, बताइए क्या हुआ है? मुझे इतनी जल्दी बुलाया है, कोई समस्या हुई है क्या मालकिन? अरे नहीं, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। असल में खाना बनाने की लकड़ी नहीं है। कल ही लकड़ी खत्म हो गई थी और रसोई वाली लड़की आज मुझे बता रही है कि लकड़ी के बिना खाना कैसे बन सकता है। तुम ही देखो श्याम, ये कोई बात हुई है? तुम एक काम करो, गांव के किसी लकड़हारे से अभी के लिए कुछ लकड़ी ले आओ। अभी खाना बन जाए फिर देखा जाएगा। ठीक है मालकिन, मैं अभी जा रहा हूँ। गांव में मेरा परिचित एक लकड़हारा है, उसके पास अक्सर लकड़ी मिल जाती है। उसे जाकर अभी कह रहा हूँ, जल्दी लकड़ी दे दे। ठीक है, अब और कोई बात नहीं बोलो और अभी जल्दी चले जाओ। ठीक है मालकिन, मैं अभी जा रहा हूँ। मोहन, ओ मोहन, घर पर हो क्या? मोहन, ओ मोहन, तुमसे लकड़ी लेने आया हूँ। कहाँ हो तुम मोहन? घर पर हो क्या? आप कौन है काका? और बाबा थोड़ा सो रहे हैं। सुबह से बाबा की तबीयत बहुत खराब है। बाबा से बहुत जरूरी काम है क्या? अगर बहुत जरूरी हो तो मुझे बता दीजिए, मैं बाबा को बता दूंगी। जरूरत मतलब बहुत जरूरत है। अभी तुरंत जमींदार के घर में कुछ लकड़ी चाहिए होगी। अपने बाबा को बोल दो, अभी जाकर लकड़ियाँ दे आए। जमींदार के घर का मामला समझता है ना? ओह, आप जमींदार के घर के लोग हैं। लेकिन बाबा की जो हालत है, किसी तरह जमींदार के घर जाकर लकड़ी नहीं दे सकते हैं। घर में कुछ लकड़ियां हैं जो नहीं बिकी हैं। अगर मैं उन्हें दे आऊँ तो ठीक रहेगा क्या? कुछ दिनों से बाबा की लकड़ियां भी नहीं बिक रही हैं। अगर जमींदार साहब उन लकड़ियों को खरीद ले तो हम भी उनके आभारी हो जाएंगे। अरे चलेगा मतलब तोड़ेगा। तुम एक काम करो, अभी लकड़ियों को जमींदार के घर जाकर दे आओ। तुम्हें भी पैसे की जरूरत है और हमें भी लकड़ी की जरूरत है, तो काम को थोड़ा जल्दी करो। अच्छा ठीक है, आप अब जाइए, मैं अभी लकड़ियाँ लेकर आ रही हूँ। बाबा, जमींदार के घर के लोग आए थे। कहा है जमींदार के घर में तुरंत कुछ लकड़ी चाहिए होगी। मैंने जमींदार के लोगों को बता दिया है, मैं जाकर लकड़ी दे आऊंगी। बेटी, मैं चला जाता, तूने ये क्या बोल दिया? मैं इतना बीमार नहीं पड़ा हूँ। कुछ दिनों से एक भी लकड़ी नहीं बिक रही है, इसलिए बहुत सारी लकड़ियाँ जमा है। अरे नहीं बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपको इस बीमार शरीर के साथ नहीं जाना है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए बाबा। आपकी वो छोटी सी बेटी अब छोटी नहीं है, वो अब बहुत बड़ी हो गई है। आप थोड़ा माँ का ख्याल रखना बाबा। मैं जा रही हूँ और जल्दी ही आ जाऊंगी। सावधानी से जाना बेटी, रास्ता देख ताक कर जाना। लेकिन तेरा पूरा जीवन तो हमारी सेवा और देखभाल में ही गुजर रहा है। और कितना कुछ करोगी हमारे लिए बेटी। अब थोड़ा अपने बारे में भी सोच। माँ, ऐसी बातें मत बोलो। आप चुपचाप लेटी रहो और बाबा के साथ बातें करो। बाबा, अब मैं जा रही हूँ। ये लीजिए मालिक, घर में जितनी लकड़ियाँ थी सारी लकड़ियाँ आपको दे रही हूँ। अब अगर कृपा करके आप इन लकड़ियों का पैसा दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। घर में बीमार माँ को छोड़कर आई हूँ, इसलिए मुझे जल्दी जाना है। पैसा तो मैं नहीं दे रहा हूँ बेटी, तुम्हें मालकिन पैसा देंगी। वो अभी आ रही हैं। तुम अपने पैसे के लिए थोड़ा इंतजार करो। तुम कौन हो बेटी? तुम मुझे बहुत परिचित इंसान जैसी लग रही हो बेटी।
तुम्हारा परिचय क्या है? बताओ ना बेटी, तुम कौन हो? मालकिन, आप ये सब क्या बात कर रही हैं? आपको तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ और आपकी परिचित मैं कैसे हो सकती हूँ? मेरे बाबा का नाम तो मोहन है। मेरे बाबा एक लकड़हारा हैं। मुझे आपकी बात समझ में नहीं आ रही है मालकिन। नहीं नहीं बेटी, एक माँ की आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती है। अभी जल्दी से अपने बाबा को बुला लाओ। बोल दो कि जमींदार की पत्नी का बुलावा है, तुम्हें अभी मिलना है। मैं इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती हूँ। जल्दी बोलो बेटी, जल्दी। आप इतना जल्दबाजी मत करिए, कृपया थोड़ा शांत हो जाइए। मैं अपने बाबा को अभी जाकर बताकर आती हूँ। मालकिन, आप क्या बात कर रही हैं और क्यों कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मोहन, तुम्हें जमींदार का हुक्म है, जल्दी बोलो, सच्चाई क्या है? ये लड़की कौन है? ये तुम्हारी अपनी बेटी कभी नहीं हो सकती है। बाप की आंखें गलत समझ सकती है, लेकिन एक माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती है। ये मेरी खोई हुई बेटी है। वही आंखें, वही नजर, मेरी बेटी की आंखें भी ऐसी ही थी। जल्दी बताओ मोहन, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। जमींदार साहब, आपने ठीक अनुमान लगाया है। ये मेरी अपनी बेटी नहीं है। आज से 15 साल पहले मैं जंगल में लकड़ी काटने गया था। तब वहाँ मैंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक फूल सी बच्ची पड़ी है। उसे देखकर मुझे बहुत दया आई थी। हाय रे, ऐसी फूल सी बच्ची को किसने फेंक दिया? कोई कद्र नहीं करता और कोई रोकर भी नहीं पा रहा है। मैं भी तो निसंतान हूँ। मुझे शायद भगवान ने ये संतान दी है। मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और ले जाकर अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करूंगा। चल बेटी, घर चल। मैं जो खाता हूँ तुझे भी वही खिलाऊंगा। इसके बाद उसे घर ले आया। बाद में पता चला कि कोई अज्ञात व्यक्ति इस बच्ची को जंगल में छोड़ गया था, लेकिन मैंने उसकी खोज नहीं की क्योंकि मैं निसंतान था। बच्ची के मासूम चेहरे को देखकर मैं सब कुछ भूल गया हूँ और सबको उसका पिता कहकर परिचय देता हूँ। ये मेरी खोई हुई बेटी है। ये मेरी बेटी माला है। आज से 15 साल पहले मेरे बच्चे को मेरे एक दुश्मन ने चुरा लिया था, लेकिन जब मैंने उसे खोज लिया है तो वो मरने वाला था। उसने मुझे बस इतना ही कहा था कि आपकी बेटी को मैंने जंगल के आसपास छोड़ दिया है। मेरी माला बेटी, तेरे लिए तेरे बाबा 15 साल से रो रहे हैं। हाँ जमींदार साहब, ये शायद उसकी वही खोई हुई बेटी है। मुझे बहुत खुशी हो रही है जमींदार साहब। आपकी बेटी मेरे पास बहुत कष्ट में थी, लेकिन अब से वो कोई कष्ट नहीं पाएगी। वो बाकी की जिंदगी तो सुख में रहेगी। इसका मतलब मेरे असली माता पिता आप लोग हैं? माँ बाबा, मैं आपकी संतान हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे मेरे माँ बाबा ने संतान की तरह पाल पोस रखा है। इसलिए आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि हम सब मिलकर एक साथ रह सके। और माँ बहुत बीमार है, माँ के लिए एक अच्छा इलाज का इंतजाम कराइए। तेरी बात मैंने मान ली है माला बेटी, तुम जो कहोगी वही होगा। हम सब मिलकर एक साथ रह सकते हैं बेटी। हमारा जितना अधिकार तुझ पर है उससे कहीं ज्यादा उनका अधिकार है। पहले तू थोड़ा पास आ बेटी, तुझे थोड़ा अच्छे से देख लूं। मेरी माला बेटी, मेरी बेटी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो और नई अधिक कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल @cartoon78 को सब्सक्राइब करें।